लास्ट क्लास में हमने सीखा कि कितने प्रकार के पुण्य कर्म हम बांधते हैं। पुण्य उपार्जन दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य पुण्य उपार्जन और भाव पुण्य उपार्जन। द्रव्य पुण्य उपार्जन के आपने 5 रास्ते बताए थे, अन्न, पानी, आसन, शैया एंड अदर एक्सेसरीज। और उसके बाद आपने बताया कि आटा में एग्जाम्पल दिया था कि आटा में घी डालकर शीरा बना लेते हैं कोई, तो दूसरे मसाला डाल के पूरी बना लेते हैं, जिसमें आपने सिखाया कि रॉ मटेरियल सेम रहेगा लेकिन फिनिश प्रोडक्ट दोनों में अलग अलग बनाए हैं। इसी तरह कर्म तो बन ही रहे हैं जिसे हम शुभ कर्म कहते हैं। आत्मा शुभ कर्मण वरुगणा के पुष्कल परमाणु को खींचकर जब लेके आते हैं तो वो आकर के चिपक जाते हैं, जिससे शुभ कर्म या पुण्य का उपार्जन होता है। पुण्य उपार्जन के आपने 4 रूप के विभाजन बताए थे, मन, वचन और काया, और एक जिसे हम नमस्कार कहते हैं। विचार सभी को आते हैं, हमें एनालिसिस करना है कि हमारे कितने विचार अच्छे हैं, परोपकार के हैं, जिससे हमें पुण्य उपार्जन के लिए मदद रूप बनते हैं। भाषा में हमने सीखा कि आने वाले के प्रति हमारा अहोभाव आनंद हो तो आपकी भाषा में अच्छे शब्द होने भी चाहिए। काया से हम सीखते हैं कि आने वाले के प्रति आप सामने को उठकर हम जाते हैं, एक अच्छा बिहेवियर करते हैं। काया से ऐसे ही शुभ कर्म का उपार्जन होता है। नमस्कार मतलब हम किसी को विनय, विवेक, नम्रता से, अहोभाव से नमस्कार या वंदन करते हैं। हमने थ्रू आउट द डे कितने पुण्य शुभ कर्म बांधे हैं। टू बी ह्यूमन, टू हैव ह्यूमैनिटी इज अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। हम जब पढ़ेंगे सीखेंगे तो जानेंगे कि हमें परोपकार रखना चाहिए, तो भविष्य में हमें भी कोई मदद करेंगे। सामने वाले को असाधना पहुंचाई तो हमें भी वही फेस करना पड़ेगा। आपने ज्यादा एम्फेसिस दिया कि एज यू सो शैल यू रीप। पूरे संसार में सभी का पुण्य एक तरीका नहीं होता है, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से बांधते हैं। दशवैकालिक सूत्र का एग्जाम्पल देके आपने बताया कि साधु संत को भी कहा गया है कि अगर आप किसी के घर में जा रहे हैं, अगर वहां आपको अहोभाव, आइए पधारिए जैसे भाव नाम दिखाई दे तो वो वहां नहीं जाते हैं, ताकि साधु संतों के प्रति किसी को दुर्भाव ना हो। अगर आत्मा के घर में हमने कुछ पुण्य उपार्जन नहीं किए तो हमारा खाता खाली रहेगा और कालांतर में हमें सुख समृद्धि प्राप्त नहीं होगी। जब हम 9 प्रकार की बाह्य प्रवृत्ति करते हैं तब 42 कर्म की प्रकृति बन जाती है, वह आत्मा से बनी रहेगी। शुभ पुण्य की प्रकृति कालांतर में जब उदय में आएगी तो सुख समृद्धि को हम प्राप्त कर सकेंगे। आपने बताया कि 42 पुण्य की प्रकृति इज सेम फॉर ऑल द जीव, जिसमें आपने टॉप कक्षा में बताया था कि जिन नाम कर्म को नंबर 1 दिया गया है, जहाँ पे 12वें गुण स्थानक पे वितरागी बनते हैं तीर्थंकर, 12वें गुण स्थानक पर वह केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी बनते हैं, तब तीर्थंकर नाम कर्म का उदय वहां होता है। तीर्थंकर नाम कर्म एक विशिष्ट पुण्य प्रकृति है, जिसे जैन धर्म में ही विशेषता बताई गई है। महावीर स्वामी ने हम 25वें नंदन राजर्षि के भाव में तीर्थंकर नाम उपार्जन किया, जो 27वें भाव में तीर्थंकर नाम कर्म उदय में आया। मनुष्य के लिए ये एक पुण्य प्रकृति जाती है और वन प्रकृति हमारे पास है। हमें एनालाइज करना है कि हमारे पास क्या क्या है। यश, कीर्ति, शरीर, इंद्रिया आदि ने आपने हमें बताया कि ये हमारी सुख समृद्धि की विशेषताएं हैं। कंठ का आपने एक एग्जाम्पल दिया कि कंठ में एक गायिका ने यश कीर्ति बढ़ाई जो बचपन से गाती थी और उन्होंने पुण्य उपार्जन किए। वैसे ही हमें एनालाइज करना है कि हमारे खाते में कितना पुण्य पड़ा है और हमें आगे विचार करना है। धन्यवाद। जिस तरह से यहाँ पर हम पुण्य की बात करें, शुभ कर्म उपार्जन करना है। हमारी प्रचलित भाषा के अंदर पुण्य शब्द है और कर्म शास्त्र की भाषा में यहाँ पर शुभ कर्म ऐसा नामकरण आता है। अब ये कर्म जो है शुभ भी है अशुभ भी है, हम अशुभ की बात करने वाले हैं, बाद में करेंगे। अभी शुभ पुण्य कर्म ये हो गया 9 प्रकार से उपार्जन करने का। अब 9 प्रकार से उपार्जन करना है, हर किसी को करना है, सबको करना है, कॉमन चीज है, संसार के व्यवहार में बहुत अनिवार्य है और सब जीवों के लिए। इसलिए यहाँ पर एक परमानेंट सिस्टम से
इनके 9 प्रकार सबको बता दिए हैं। अब जो उपार्जन कर सके वो सही, नहीं उपार्जन करेंगे वो नहीं, जो नहीं उपार्जन कर सकेंगे वो रह जाएंगे, उपार्जन कर लेंगे वो बरोबर जो है अपनी तरह से कर लेंगे। अब यहाँ पर जिसने जितने प्रमाण में इन 9 प्रकार को उपार्जन किया, आज 9 प्रकार के अंदर आपने दोनों विभाग कर दिए हैं, ये 5 विभाग, फिर ये दूसरा जो है 3 विभाग, और एक जो है नमस्कार पुण्य का। तो इस तरह से ये 5 और 3 8 और 1 9 ऐसे होते हैं। अब ये जो जिस प्रकार से 9 प्रकार हैं, जो भी उपार्जन करता है, जितने भी प्रमाण में करते हैं, कोई भी करे, अब जिस हिसाब से करे उतने हिसाब से करने पर वो जाकर के आपके 4 अघाती कर्मों के घर में शुभ पुण्य प्रकृति बंधाएगा। और वे शुभ पुण्य प्रकृति आपके अघात के 4 कर्मों में बंध जाएगी। वो कालांतर में जब रिजल्ट देगी, फल देगी, तब वो फल हमको 42 प्रकार से मिलता है। अब ये गणित सीधा बैठ रहा है, तो इसके अंदर आप जब भी ये शुभ पुण्य उपार्जन करेंगे तो आप कौन कौन से कर्म उपार्जन करेंगे, इसके अंदर 4 अघाती कर्म का ही विभाग है। अब इन 4 अघाती कर्मों के अंदर आपने ये देख लिया कि नंबर 1 जो है वो नाम कर्म, नंबर 2 यहाँ पर ये गोत्र कर्म है, नंबर 3 पर वेदनीय कर्म है, और 4 नंबर पर आया आयुष्य कर्म। अब इन चारों प्रकार के कर्मों में अब आप इन 42 में से कौन कौन सी पुण्य प्रकृति कितनी उपार्जन करते हैं, ये चारों जो है ये रिजल्ट देगी। रिजल्ट कब देगी, आपके स्टॉक में वैसी पुण्य प्रकृति अंदर होगी तो रिजल्ट देगी। तो नाम कर्म के घर में 37 कर्म प्रकृति, गोत्र कर्म की 1 रहेगी, वेदनीय कर्म की 1 रहेगी, और 3 आयुष्य की रहेगी। अब ये टोटल 42 इस तरह से टोटल जो हो रहा है वो 42 है। ये क्या लिखा है ऊपर, 4 करने से ये 4 अघाती कर्म में कौन कौन प्रकृति होगी, बनेगी, वो लिस्ट यहाँ पर दिया है। अब इस लिस्ट में से 42 में से जो बन गई, अब वो कालांतर में आपको फल देगी। सब क्या फल देगी, कितना फल देगी, कैसा फल देगी, यहाँ पर हम शुभ पुण्य प्रकृतियों का जो पूरा लिस्ट देख रहे हैं। अब इसमें जिस जीव ने जितनी उपार्जन की हो और जिसके अकाउंट में जितनी बनी हुई रेडी हो, अब उनको कितने प्रकार का कैसा फल मिलेगा, बात इसकी है साहब। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, आखिर संसार के अंदर समस्त जीवों की दृष्टि से केवल ज्ञानी भगवान ने ये बात की है, कोई भी जीव इसमें बाकी नहीं है, संसार के समस्त जीवों की दृष्टि से। अब यहाँ पर हम हिसाब करेंगे, अब हमको ये बरोबर एक एक के बाद एक के बाद शुभ प्रकृतियां ख्याल में आएगी। तो किसको किससे क्या मिलने वाला है, शुभ पुण्य प्रकृति उपार्जन करने से क्या मिलता है, आपने दिमाग में क्या रखा है, सुख संपत्ति समृद्धि धन पैसा टका, आपने मात्र इतना ही दिमाग में रखा है। लेकिन यहाँ पर शरीर इंद्रियां आंखों अंगों और शरीर के से लेकर यश नाम कीर्ति सारी दुनिया की सब प्रकार की जितनी भी अच्छी सानुकूल शुभ पुण्य प्रकृतियां हैं, सबका लिस्ट एक साथ बता रहे हैं, इसलिए हमको ये ख्याल आना चाहिए। तो अब इसमें से आपको ये देखना है, ये शुभ 9 प्रकार जो है बंधाने वाले हैं, उसमें से ये 42 बनने वाली शुभ प्रकृतियां हैं।
और ये जाकर के 4 अघाती कर्मों के घर में जो लिस्ट आएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 3 डिवीजन के अंदर आपको बोलना है। बोलिए प्रीति बहन, आप बोल सकते हैं देख करके। पुण्य उपार्जन के 9 प्रकार हैं। 9 डिवीजन है, 5, 3 और 1 नमस्कार। और जब शुभ कर्म का फल 42 प्रकार के हैं। जब उपार्जित होते हैं तो नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय और आयुष्य होता है। नाम कर्म के 37 है, गोत्र के 1 है, वेदनीय का 1 है और आयुष का 3 है, वो 42। अब इतने ये जो है, जिस तरह से हमको यहाँ पर 4 अघाती कर्मों के घर में ये शुभ पुण्य प्रकृतियां बंधे, अब इसी का रिजल्ट हमको मिलने वाला है। क्या रिजल्ट मिलेगा, कैसा रिजल्ट मिलेगा, किसको मिलेगा, कितने लोगों को मिलेगा, तो ये जनरल लिस्ट महावीर स्वामी ने, केवल ज्ञानी भगवान ने पूरे जगत के हिसाब से दिया। अब इसमें देवी देवता आ गए, मनुष्य आ गए, तिर्यंस आ गए, पशु पक्षी आ गए, और शरीर भी आ गया, इंद्रियां भी आ गई, जाति भी आ गई, यश नाम आ गया, हर चीज इसमें डिटेल में आ गई। अब जिसका इसमें नंबर नहीं आ रहा है उनका हम अशुभ कर्म के अंदर देखना पड़ेगा। अब संसार में 2 ही तो डिवीजन है, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, 2 ही डिवीजन है। अगर शुभ कर्म में आपका नाम नंबर नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से अशुभ कर्म में आएगा ही आएगा। जीव तो संसार में ही है, आखिर सभी 84 लाख जीवों के अंदर सभी संसार के जीव है। अब इस संसार के समस्त जीवों के अंदर किसको किसका प्रकार का कैसा मिलेगा, अब यहाँ पर हम ये 42 के अंदर से डिटेल कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक बात तो सबको समझ लेनी पड़ेगी, और वो बात ये है कि 42 जो है तो इसमें से एक जो है ये आप माइनस कर दीजिए, अब ये आ जाएगी 41। अब ये तीर्थंकर नाम कर्म की है। अब ये तीर्थंकर नाम कर्म जो उपार्जन करे तो ये स्पेशल हो गई। अब ये तो जो भी तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करेगा उनके खाते में चली जाएगी। तो पूरी दुनिया के लिए तो संसार के अंदर तो 41 है साहब। अब 41 में से हमको अपनी ढूंढ के निकालनी है साहब। 41 में मेरा नाम नंबर कहाँ आ रहा है, किस में आ रहा है, कैसा है, तो वो सबको अलग अलग देखना है। तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति उनकी है तो तीर्थंकर को प्लस पॉइंट में क्या फल मिलने वाला है, बोलिए राहुल जी। कितना टाइम जाएगा आपको, नहीं बोलना है, ठीक है चलिए माता जी बोलिए आप। सर जी कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति जिसने उपार्जन कर ली है, ऐसे तीर्थंकरों को इस तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति से क्या फायदा होने वाला है साहिब जी? जब क्या वो लाभ मिलने वाला है, ये बात है, बोलिए। हाँ जी। जब उनको केवल ज्ञान होगा तब ये तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति उदय में आएगी, और उनको जैसे 12 प्रकार के तो नाम एकदम याद उनके, जैसे 35 वाणी के गुण हैं, और अब साहब जी मेरे एकदम से भूल जाती हूँ जो उनके प्रातिहार्य। हाँ, आप क्या करो, पहले लिख लो, लिख करके बाद में पढ़ना। चलिए उनके 1 मिनट बाद में वापिस बोलता हूँ। बोलिए कानन बहन, बोलिए।
सर, तीर्थंकर नाम कर्म एक विशिष्ट पुण्य प्रकृति है। जब यह उदय में आती है तब भगवान के सेवा में देवी देवता आते हैं, संवत्सरण की रचना करते हैं, वितरागता प्रकट होती है, वह अष्ट प्रतिहारी बनते हैं और ये पुण्य प्रकृति से केवल हमारे जैन धर्म में ही होती है, बताई गई है। पहले आपने गलती कहा कि वितरागता प्रकट होती है, क्यों बोला? वितरागता नहीं होती, वितरागता मोहनीय कर्म के क्षय से होती है। तो यहाँ तीर्थंकर भगवान को ये जो है मुख्य बात एक ही है, अष्टप्रतिहार्य। अब ये आपको शब्द ये बोलना है मुख्य। अब अष्टप्रतिहार्य का होना, देवताओं का आकर के संवत्सरण बनाना। अब संवत्सरण बनेगा, लोग संवत्सरण में बैठ करके देशना देंगे, भगवान की देशना सुनने के लिए सब आएंगे। जो पुण्य प्रकृति है उसका काम सिर्फ इतना ही है, बाकी का तीर्थंकर भगवान ने चारों घाती कर्म क्षय किया है। केवल ज्ञान जो है वो तीर्थंकर भगवंतों को ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षय से प्रकट हुआ है, वितरागता मोहनीय कर्म के क्षय से प्रकट हुए। आप दो डिवीजन अलग बना लीजिए, कर्म क्षय जन्य लाभ क्या है और शुभ पुण्य उपार्जन होने का फल क्या है। बोलेंगे प्रवीण जी दो डिवीजन अलग अलग क्या हुए? एक तो शुभ कर्म हो गया और उसके सामने उपाजित शुभ कर्म प्रकृति क्या बनी, ये देखना है। नंबर एक ये जो है कर्म क्षय की बात है, और ये जो है पुण्य उपार्जन होना है, पुण्य का उदय होना। अलग अलग बात हो गई। तो ये पुण्य कर्म क्षय होने से क्या होने वाला है और पुण्य के उदय होने से क्या होने वाला है, दो विभाग अलग अलग हो गए। बोलिए उमेश जी क्या बोल सकते हो? कर्म क्षय होने से क्या होगा? वितरागता आएगी महाराज। बोलिए राहुल जी जल्दी बोलिए। कर्म क्षय से केवल ज्ञान आएगा, वितरागता आएगी और पुण्य के उदय से अष्ट प्रातिहार्य होगा, संवत्सरण होगा। और साहिब जी तीर्थंकर नाम कर्म से वज्र ऋषभ नाराज संज्ञान होगा, समचतुरस्र। ये भी और उधर चले गए, अब क्या करना है इनको बोलो। अभी इनको जब भी हो तो ये आपके फ्रेंड धीरे धीरे थोड़े बदल रहे हैं, आपको बदलना नहीं चाहिए। आप क्यों आगे आगे भागने की कोशिश करते हो? फिर मैं धीरे धीरे क्या करूं, आपको पूछना बंद करूं, कम करूं, बोलो क्या करूं? नहीं साहिब जी, हाँ ऐसा ही करूं, दूसरा रास्ता ही नहीं है मेरे पास। आप दूसरा एक्स्ट्रा जोड़ करके आप दिखाना चाहते हो कि आई एम आल्सो नोइंग समथिंग, ये मत सोचिए। मैं यहाँ पर डिवीजन करके बोल रहा हूँ। तीर्थंकर नाम कर्म के साथ दूसरा कुछ भी मत जोड़िए। जब 42 का लिस्ट करना है तो उसमें शरीर संगठन सब आएगा। हमने खाली अभी एक ही पुण्य प्रकृति सिर्फ तीर्थंकर नाम कर्म के लिए है, उससे क्या होने वाला है इतना ही आपको समझना है। अब आपको यहाँ पर मैंने क्या कहा था, कर्म क्षय होने से, तो आपको क्या कहना है? कर्म क्षय होने से बस मात्र आत्मा के सभी गुण, आत्मा के गुण जो है वो संपूर्ण रूप में प्रकट होंगे। ये क्षय शब्द लिखा है ना, तो जब जब आत्मा के कर्म का क्षय हो जाएगा, जिस कर्म प्रकृति का होगा, जितने कर्मों का क्षय होगा, उस कर्म के नीचे दबा हुआ जो गुण है वो संपूर्ण प्रकट हो जाएगा। क्योंकि क्षय हुआ है, कर्म प्रकृति का संपूर्ण क्षय हुआ है, गुण संपूर्ण प्रकट हो जाएगा।
अब इसका काम अलग है, इसका काम पुण्य के उदय, पुण्य प्रकृति का जो उदय है उसका काम अलग है। तो ये आपको सुख, संपत्ति, समृद्धि, सानुकूल जो है वो सब प्लस में देने वाला है। ये जो है शुभ पुण्य प्रकृति जब भी उदय में आएगी वो अपनी तरह से हिसाब में देगा आपको। तो क्या क्या देगा वो आप देख लीजिए। अब इन दोनों के साथ में हमने ये तीसरा हिसाब क्या जोड़ा है। अब ये कर्म क्षय नहीं है, ये पाप कर्म का उदय है। अब पाप कर्म की जो प्रकृति है, अब उसका जब उदय आएगा तो ये अपने उदय में क्या देगा, इसका हिसाब कैसा है। ये पुण्य के उदय में देना है इसको, तो इसके विभाग में 42 है, तो इसके विभाग में 82 है। आ गया ख्याल में। दो ही विभाग आपको समझने हैं। अब इन दो विभागों से आप समझ जाएंगे। जिसका इसमें नंबर आ गया प्लस में, नहीं आया है तो उसका इसमें आ जाएगा। जिसने पुण्य प्रकृति उपार्जन नहीं की है तो इस विभाग में अगर आपका नाम नंबर नहीं आ रहा है तो इसमें अवश्य आएगा। इधर और है तो दो में से एक है। हाँ, अब आपने कर्म क्षय किया है तो बात अलग है। अब कर्म क्षय नहीं किया है तो क्या करेंगे सर, वो दोनों ही अलग विभाग हो गए। अब हमारी ये बात किसकी चल रही है, कर्म क्षय नहीं किया है। अब नहीं किया है तो या तो आपने पाप कर्म किया है या आपने पुण्य कर्म किया है। अगर पुण्य कर्म किया है तो वो आपने कितने तरीके से किया था, तो पुण्य आपने जो भी किया था वो 9 प्रकार से पुण्य उपार्जन किया था। और ये आपने क्या किया था, पाप कर्म जो है अब वो आपने 18 पाप स्थान से किया था। बरोबर है, बात पूरी हो रही है। 18 पाप स्थान से जिसने जो पाप कर्म बांधे हैं वो लिस्ट आपके पास 82 प्रकार की प्रकृति है। और 9 प्रकार से पुण्य उपार्जन करके अब जिसने भी अपनी पुण्य प्रकृति बांधी है उसका लिस्ट आ गया यहाँ पर 42 प्रकृति है। दो लिस्ट आपके सामने क्लियर कट हो गए साहब। बोलो पारुल बेन बोलो। सर जी 18 पाप स्थान से उपार्जित किया हुआ पाप will give you 82 types of प्रकृति and 9 प्रकार के पुण्य के उदय से will give you 42 types of प्रकृति। बरोबर हो गया। मीना बेन बोलो, आपने क्या लिखा है। जी पाप कर्म का उदय से पाप कर्म की प्रकृति 82 है। वो 9 प्रकार वो 18 पाप स्थान से पाप कर्म का 82 प्रकृति होती है और 9 प्रकार से पुण्य उपार्जन किया है उसकी 42 प्रकृति है। अब ये इसका नाम हमने दिया पुण्य और ये है पाप। ये अशुभ कर्म हो गया, ये शुभ कर्म। अब ये शुभ पुण्य आपको 9 प्रकार से बांधना है। अब इन 9 प्रकार के अंदर आपको विभाग करके दिया है। 5 का विभाग दिया है, फिर बाद में 3 का विभाग दिया है और 1 का विभाग है। एक ये क्या है, नमस्कार है। ये क्या है, मन वचन काया। और ये 5 जो देना है। अब इस तरीके से जिसने भी 9 प्रकार से पुण्य उपार्जन किया है अब उसका रिजल्ट जो उसको मिलने वाला है
वो रिजल्ट 42 प्रकार से मिलने वाला है। अब वो 42 जो है वो कर्म की शुभ प्रकृति, अब ये जो शुभ प्रकृति जो जितनी उपार्जन करेगा, अब जाकर के उसको रिजल्ट जो मिलेगा, अब उसके रिजल्ट में जितने भी है वो सुख संपत्ति वगैरह आप देख लीजिए, हर चीज की डिटेल हमको इसमें देखना है। इधर क्या हुआ, ये जो जीव ने पाप उपार्जन किया है ये 18 पाप स्थान से किया है। अब इसका जब उदय होगा तो ये उदय में आपको आकर के रिजल्ट क्या देगा, जब उदय में आएगा तब आपको रिजल्ट में ये क्या देगा, ये रिजल्ट 82 प्रकार का देने वाला है अशुभ कर्म। ये शुभ कर्म 42 टाइप का रिजल्ट देने वाला है। अब आप ध्यान से समझेंगे, अब जीव के अपने खुद के अकाउंट में होनी चाहिए साहब। आपने जो बांधी है, जितनी बांधी है वो अपने ओन अकाउंट में अनिवार्य है। अब जिस प्रकार से जितनी उपार्जन की है तो वो कालांतर में आपको रिजल्ट देने वाली। क्या रिजल्ट देगी, कैसा रिजल्ट देगी, कितना रिजल्ट देगी, ये पूरी दुनिया का चार्ट हो गया सर। द होल चार्ट ऑफ द होल वर्ल्ड, संसार के सब जीव आ गए इसमें। अब ये सबका चार्ट है, अब इसी को समझ करके हमको चलना है। तो अब इसमें सब अपना अपना हिसाब देखेंगे। अब ये दोनों के साथ में विभाग आ गया तो इसमें आपको ये ख्याल आ गया, आपको पहले देखना है कि मेरे अकाउंट में क्या बना है, मैंने इन 9 प्रकार में से कौन सा पुण्य उपार्जन किया था, कौन सा नहीं किया था। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति आराधक जीव अपनी डेली पर्सनल डायरी में लिखेंगे, उनको खुद का ख्याल रहेगा, हाँ साहब आज तारीख मैंने ये किया है, आज तारीख मैंने ये नहीं किया है, आज तारीख मैंने ये उपार्जन किया है, आज इस तारीख को मैंने इतना किया है, आज इस तारीख को मैंने नहीं किया है। ये आपको खुद को देखना है, अपना अपना पर्सनल सबको देखना है। अब आप सब समझ जाएंगे। अगर आपने नहीं किया है वो माइनस करो, 5, 3, 1, 9 में से आपकी पर्सनल डायरी पर डे डेली होनी चाहिए। आपने कितना किया है, कितना नहीं किया है, कौन सा किया है, कौन सा नहीं किया है, आपकी पर्सनल डायरी में डेली राइट रॉन्ग परसेंटेज वाइज जो भी है वो लिखना पड़ेगा। आप नहीं लिखेंगे तो आपके लिए माइनस रहेगा और आप खुद समझ जाओगे अब मुझे क्या क्या मिलने वाला है। तो ये लिस्ट 42 का डिटेल समझ लेते हैं, हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ साहब हमको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, सामने आ जाएगा। इधर ये सबको देख लेना है। 2 डिवीजन यहाँ पर क्लियर कट हो गए साहब। अब 2 डिवीजन के अंदर ये चला गया है 18 पाप स्थान की प्रवृत्ति में। अब जो जीव 18 पाप स्थान की प्रवृत्ति कर रहे हैं, ये प्रवृत्ति की बात है। अब ऐसी प्रवृत्ति करके जिसने जो उपार्जन किया, अब वो जा करके क्या करेगा, अब वो जा करके 82 प्रकार के अशुभ कर्म की प्रकृति बांध रहा है। अब 82 में से उसने कितनी बांधी, 30, 40, 50, 60, 70 भी, अब वो उदय में आकर के उसको रिजल्ट देने वाले।
अब इसका मतलब क्या हुआ? जैन धर्म के सिद्धांत, कर्म सिद्धांत के अनुसार ईश्वर को कर्म का फल देने की जरूरत नहीं है, भगवान को सुख दुख देने की जरूरत नहीं है, आपको भगवान के पास जाकर के सुख मांगने की जरूरत नहीं है, आपको जाकर भगवान को कहने की जरूरत नहीं है कि मेरा ये दुख दूर करो, मेरा ये दुख दूर करो, मेरा ये दुख दूर करो। नहीं, तो महावीर स्वामी ने साफ कह दिया कि मैंने कर्म का ये चार्ट सबको समझा दिया। अब ये टोटल कर्म का चार्ट है, सभी समझ ले, और जिसने जितना किया है अपने अपने अकाउंट में कितना जमा किया है, अब वो आपको अपने आप कालांतर में फल देने वाला है। कोई महावीर स्वामी वापिस मोक्ष में से नीचे उतर कर नहीं आएंगे, वो कोई कर्म का फल देने नहीं आएंगे। कोई पार्श्वनाथ आपके लिए वापिस मोक्ष में से नीचे आने वाले नहीं है। कोई देवी देवता को आकर के ये रिजल्ट फल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों आकर देंगे भाई? क्यों कोई देवी देवता आपका अकाउंट रखते हैं क्या? हाँ, कोई महावीर स्वामी आपका अकाउंट रख रहे हैं? कोई आपका अकाउंट कौन रख रहा है? क्यों रखेंगे कोई? महावीर स्वामी ने साफ कह दिया कि सबकी अपनी अपनी आत्मा में अपने कर्म प्रकृतियां बन रही है, और जिसकी जैसी जो कर्म प्रकृति बंधी वही उदय में आएगी। अब कालांतर में आए, जन्मांतर में आए, इस जन्म में आए, अगले जन्म में आए, जब भी आएगी ये कर्म प्रकृतियां उदय में आकर आपको रिजल्ट दे देगी। अपना फल उसको देना है, वो देगी। बस बात इतनी सी है। फिर हम जाकर के मांगे, फिर जाकर के कोई पार्श्वनाथ के पास जाकर ज्यादा मांगता है, और कोई महावीर स्वामी के पास जाके नहीं, बोले ये तो सुविधिनाथ संभवनाथ ये तो कुछ भी नहीं देते हैं। ये हम इनडायरेक्टली आप फिर वापस मिथ्यात्व के खड्डे में उतर जाओ। तो ऐसी गलती हमको नहीं करना है। अब ये कर्म के क्षेत्र में कर्म के हिसाब से समझना है। कर्म सबका अपना अपना है। यहाँ पर आपने ये देखा, ये मैं मेरा चेहरा बना रहा हूँ। अब मेरे शरीर के अंदर ये मेरी आत्मा है। अब मेरी आत्मा के विभाग के अंदर अब मैं अपने हिसाब से अपने कर्म का विभाग लेकर, ये दो विभाग अपने सामने से कर लिए था। अब इन दो विभाग के अंदर ये जो कर्म जो है, अब कर्म का लिस्ट आप देख लो, समझे। अब इन कर्मों के विभाग के अंदर आप अपना अपना हिसाब समझिए। इधर देखिए, बस इसके अंदर ये जो है इतना ही शुभ कर्म है। ये आ गया, मैंने यहाँ लिखा है नाम कर्म। तो इसकी 37 टोटल यहाँ पर है। ये है गोत्र कर्म, तो इसकी एक ही शुभ पुण्य प्रकृति इसमें है। ये है वेदनीय, तो इसकी सिर्फ एक इसमें है। अब ये आयुष्य कर्म है, तो इसकी 3 यहाँ पर है। अब हो गया पूरा सा, ये 37 एक 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 ये चारों हो गए। अब ये आपको चारों मिला करके कितने 42 प्रकार से शुभ कर्म हो गए। बस सिर्फ इसकी बात चली है इधर। अब ये 4 जो है कौन से है इधर के, ये 4 अघाती कर्म है। और इधर के ये 4 जो है ये घाती है। अब इधर की देख लो आप, तो ये ज्ञानावर्णीय कर्म है, इसकी ये 5 प्रकृतियां। अब ये दर्शनावर्णीय कर्म है, तो इसकी 5 और प्लस जो है ये 4 और प्लस ये 5, इसकी 9 प्रकृतियां हो गई। अब रही बात मोहनीय कर्म की 28, ये इसके साथ जुड़ी हुई है। फिर ये अनुग्रह कर्म के 5 हैं। फिर इसमें से बाकी बची हुई, फिर ये नैष गोत्र की, ये गोत्र की, ये आयुष्य और बाकी के इसके, ये इधर की आप 2 डिवीजन कर लो, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा था। ये 42 की इधर आ गई, ये 82 की इधर है।
अब आप समझ लीजिए कि आपने कितनी कर्म प्रकृतियां, तो ये कौन सा विभाग आ गया है? अशुभ पाप कर्म के उदय वाला विभाग है। 18 पाप स्थान प्राणातिपात वृषावाद आदि करके जिसने जो जो कर्म बांधे हैं उसको कालांतर में 82 प्रकार से दुख विघ्न संकट आपत्ति सब आने वाले। इधर 9 प्रकार से जिसने शुभ पुण्य उपार्जन किया है उसको ये 42 प्रकार के शुभ सुख संपत्ति समृद्धि सबका रिजल्ट अच्छा आने वाला है। अब बोलिए, मुझे बताइए साहब, भगवान कहाँ बीच में आए और देवी देवता कहाँ बीच में आए? कौन किसके लिए बीच में आ रहा है? बेटा अपने कर्म लेकर के आया है, बेटा अपने दुख भोगेगा। बाप अपने कर्म लेकर आया है, बाप अपने कर्म का फल भोगेगा। माँ अपने कर्म लेकर आई है, माँ अपने कर्म का फल भोगेगी। अब सबका अपना अपना विभाग हिसाब अलग अलग है। सबको अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से जीवन जीना है और सबके स्टॉक में जिसका जितना है सबको मिलेगा उस हिसाब से। आप बैंक में जाकर के सभी का एक खाता नहीं कर सकते हो। माँ के नाम का खाता अलग है, बेटी के नाम का खाता अलग है, बेटे का नाम का अलग है, फादर के नाम का अकाउंट अलग है। किसके अकाउंट में कितना रुपया है, किसके अकाउंट में कितना है, किसकी एफडी कितने वर्षों की है, किसका फल कब उदय में आएगा, किसको कितने फल के उदय में मिलेगा, बरोबर है सब। माँ कमा रही है, माँ सर्विस जॉब कर रही है, माँ कमा के ला रही है, माँ अपने अकाउंट में, फादर ला रहे हैं वो अपने अकाउंट में, बेटी ला रही है, बेटी ला करके अपने अकाउंट में जमा कराएगी, वो अपने खाते में रखेगी, बात पूरी होगी। अब आपने अगर पाप कर्म उपार्जन किया है और 18 पाप का सेवन करके 82 प्रकार की ये अशुभ प्रकृति उपार्जन की है, अब जाकर के बोलोगे कि नहीं भगवान आप कुछ कर दो, इसमें आप मुझे माफ कर दो, आप इसमें से मेरी 82 में से माइनस कर दो, कुछ तो घटा दो और मेरे को सुख संपत्ति दे दो। भगवान कहाँ से देने वाले, कहाँ से लाएंगे? आपके अकाउंट में जितनी शुभ अशुभ जो पड़ी है वो आपको देखना है। आपने क्यों उपार्जन की थी? फिर जब शुभ पुण्य 9 प्रकार से उपार्जन होता है तब तो आपने किया नहीं, और जो है हिंसा झूठ चोरी आदि की पाप प्रवृत्ति करके आपने अशुभ कर्म बांध लिए 82 प्रकार के। अब वही आएंगे कि फिर पुण्य कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? चाहिए सुख और करना है पाप, दुख नहीं चाहिए और फिर भी पाप तो छोड़ना ही नहीं है, ये कैसे बैठने वाला है? विपरीत तो कैसे बैठेगा? फिर आप बोलो कि नहीं नहीं मैं इतने सब जगह जाता हूँ, ऊपर वाला तो सुनता ही नहीं है साहब, ऊपर वाले मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं साहब। अरे कैसे सुनने की बात कहाँ से आई साहब? हाँ, ये अभी 82 हम करेंगे ना, लिस्ट बना रहे हैं। आपको पहले यहाँ पर इतना रिजल्ट तो पहले समझ लेना है कि हमारे पास जो है कर्म प्रकृति किसकी कितनी है और किसकी कैसी, किसने क्या उपार्जन किया है। करो आप अपने पर्सनल डे टू डे लाइफ की, और पर्सनल डे टू डे लाइफ की टोटल जो है, अब आप ये अपने तरफ से ये आपने डेली लाइफ, अब ये आपकी जो की डायरी बने सन, अब ये डेली डायरी के अंदर आप लिखिए पुण्य, और पुण्य के 9 प्रकार में से आप ये अपनी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब आपने इसे राइट किया, ये रॉन्ग किया, ये राइट किया, ये रॉन्ग किया, ये राइट किया है, ये रॉन्ग किया है। अब आपने अपनी तरफ से हो गया, ये आपकी पर्सनल डायरी में से आपने जो बनाया, ये डेट आज की है। अब दूसरी डेट के अंदर लिखिए, तीसरी डेट की लिखिए, चौथी डेट में लिखिए। आपने 9 प्रकार में से अलग अलग तरीके से कब कौन सा पुण्य उपार्जन करते गए वो आपके अकाउंट में जमा होता गया।
अब इधर आप दूसरा लिख लीजिए सब, 18 पाप स्थान लिख लीजिए। अब इस 18 पाप स्थान के अंदर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर वापस देखिए 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हाँ, अब ये 18 हो गए। एक एक का नाम आपको मालूम है, प्राणातिपात, मृषा, वाग, अदत्ता, दान, ये सब आपको नाम मालूम। पूरा लिस्ट सबके पास रेडी है। अब आप इसमें राइट रॉन्ग करिए साहब। आज कोई प्राणातिपात हिंसा नहीं की, आज झूठ नहीं बोला है, आज चोरी नहीं की है, आप जो भी है। अब जिसमें नहीं है वो लिखिए। आज आपने क्या किया है, ये कौन सा किया है, ये कौन सा किया है, ये नहीं किया है, या ये नहीं किया है, ये नहीं किया है। अब आपने जो किया है, जो नहीं किया है, राइट रॉन्ग राइट रॉन्ग राइट रॉन्ग करिए। पर्सनल डेली लाइफ में, डेली लाइफ के अंदर ये लिस्ट बनाना है। इधर पुण्य करना धर्म है और इधर पाप घटाना भी धर्म है। पुण्य उपार्जन करो, ये आपके प्लस पॉइंट का धर्म है। इधर पाप नहीं करना, ये भी आपका धर्म है। प्रतिदिन डेली आपको ये ध्यान रखना है, हाँ जी मैंने ये नहीं किया है, ये किया है, ये नहीं किया है, ये किया है। अब जाकर के आपकी कर्म प्रकृति बनेगी। तो 9 और 18, अब इन दोनों के बीच में अगर आपने हिसाब देख लिया तो इसके सामने आपको क्या देखना है। अब इसके सामने आपको ये 8 कर्म, अब इसके अंदर कौन से है, 4 घाती है और ये 4 अघाती है। अब इन दोनों के लिस्ट में आप क्या लिखो, ज्ञानावर्णीय कर्म आज मैंने बांधा है, दक्षिणावर्णीय कर्म आज नहीं बांधा है। आज मोहनीय कर्म 28 में से कौन सी प्रकृति बांधी है, कितनी बांधी है, 2 बार बांधी है, 4 बार बांधी है। और इधर ये आ गया अंतराय कर्म, इसकी 5 में से कौन सी बांधी है साहब। आप लेबोरेटरी में जाते हो, यूरिन टेस्ट कराते हो, ब्लड टेस्ट कराते हो, जो भी आपके टेस्ट कराते हो तो वो पैरामीटर साइड में लिखे हुए रहते हैं। आपका कितना है तो वो लिखेगा, डिस्टोलिक है, सिस्टोलिक है, 120 है, 120/80 है, बरोबर लिख करके देगा। लेबोरेटरी के अंदर आपको डिटेल रिपोर्ट मिलता है, ये आपको अपना रिपोर्ट खुद का लिखना है, बस बात इतनी सी है। इधर ये 4 अघाती कर्म है, ये कौन सा है साहब, इसके अंदर ये नाम कर्म है, ये गोत्र कर्म है, ये वेदनीय कर्म है, ये अब इसमें से आपने कौन सी कर्म प्रकृति कितनी बांधी है देख लो। वो 18 पाप की प्रवृत्ति में से हम सेट करके यहाँ लिख देंगे नंबर, वो प्रवृत्ति के रूप में है, इधर ये कर्म की प्रकृति के रूप में है। बात इतनी सी है। तो ये हमारा खुद का डे टू डे लाइफ का चार्ट तैयार हो जाएगा। अब डे टू डे चार्ट का तैयार हो गया। अब इसमें से मैं हिसाब करके 42 में से मेरी कितनी शुभ पुण्य की है, कब उदय में आएगी, बस खाली बीच में टाइम का ही तो सवाल है। इधर भी टाइम का सवाल है, कब उदय में आएगी, कितनी उदय में आ गई, या अपनी लाइफ देखते जाओ। किसी को 30 हो गए, 40 हो गए, 50 हो गए, 60 हो गए। आप अपनी लाइफ देखते जाओ, कब कौन सी कर्म प्रकृति उदय में आए, किस कर्म प्रकृति ने कैसा फल दिया है, कितना सुख मिला है, कितना दुख मिला है, कितना सुख मिला है, कितना दुख मिला है। अब डे टू डे लाइफ में एवरी डे आप देखते जाएंगे, बरोबर रिजल्ट आता जाएगा। हर चीज का रिजल्ट मिल रहा है, हर चीज का हमारे सामने। ये केवल ज्ञानी है भगवान, तो भगवान ने केवल ज्ञान से बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल सेट करके आपको दे दिया है। अब भगवान ने कहा है कि भाई आकर के ईश्वर ईश्वर भगवान समझ करके अब मेरे को कहते रहो, मेरे पास मांगते रहो, मेरे पास मांगते रहो। मैंने
आपका हिसाब रखा नहीं है, मेरे पास आपका हिसाब नहीं है, मैं कोई आपको सुख दे नहीं सकता हूँ, मैं कोई आपके दुख दूर नहीं कर सकता हूँ। तो फिर आप तो भगवान को बहुत डायरेक्ट बोल दोगे, फिर भगवान महावीर स्वामी आपका काम ही क्या है? मैं क्यों आपकी माला गिनूं, मैं क्यों आपकी पूजा करूं, मैं क्यों आपके दर्शन करूं, मैं क्यों आपकी भक्ति करूं? महावीर स्वामी नहीं कह रहे भाई मत करिए, कुछ भी मत करिए। महावीर स्वामी ने नहीं कहा आपको कि करते रहिए। जब आप भगवान की उपासना आराधना से आपके कर्म क्षय होते हैं तो करना, नहीं तो मत करना, बस बात इतनी सी है। महावीर स्वामी सुख दुख के लिए नहीं है, महावीर स्वामी कर्म क्षय के लिए, उनकी आराधना उपासना इसलिए है ऐसा। अब ये 42 का लिस्ट मुझे देना था, मैं लिख कर लाया था और मुझे पूरा करना था, लेकिन अब टाइम इसी में पूरा हो गया सब। चलिए नेक्स्ट क्लास। संतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वच्छायानम नमो लोहे सर्वसापुनम एसो पंच नमोकारो सर्वपापनाशनो मंगलानम च सर्वेसिं परमं वै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयते शारदा।